जी वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज़ NTFS परमिशन, फाइल शेयरिंग, होम डायरेक्टरी कोटा। इस चीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अगेन प्रैक्टिकल है और इसको हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो NTFS परमिशंस और फाइल शेयरिंग वाला टॉपिक जो कल वाला है उसी को मैं एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करूँगा, क्योंकि कल कुछ एरर्स आ रहे थे जिसकी वजह से हमारा क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया था और मीटिंग भी एंड हो गई थी, इसलिए मैंने उसको दोबारा से कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी सर्वर मशीन पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सर्वर मशीन पे लॉगिन करने लगा हूँ। सर्वर मशीन पे लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर सी ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस पर फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइल शेयरिंग परमिशन और NTFS परमिशन कैसे लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पे डेटा के नाम से। डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और इस डेटा के नाम का जो फ़ोल्डर है ये हम शेयर करते हैं। बिफ़ोर शेयरिंग हम ये काम कर लेते हैं कि हम कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं एडमिन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में। उसके लिए हमें सर्वर मैनेजर ओपन करना होगा। सर्वर मैनेजर पे आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, इसके अंदर हम कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। और यूज़र क्रिएट करने से पहले मैं एक OU बना लेता हूँ एहतियातन, ताकि हमें उस OU में सिर्फ वही चीज़ें नज़र आएँ जो हम अभी टेस्टिंग के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक OU बना लेते हैं IT के नाम से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र बना लेता हूँ एक। लेट्स सपोज मैं यूज़र बनाता हूँ टॉम। बेटा अपने जो माइक्स हैं इनको ऑफ कर दें। सर जी लेक्चर रिकॉर्ड लगाया हुआ है। जी जी बेटा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जी टॉम यूज़र बनाने लगे हैं हम एक, और इसका मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। फिनिश कर देते हैं इसको। एक और यूज़र बना लेते हैं जेरी के नाम से। एक और यूज़र बना लेते हैं हम टाइगर के नाम से। 3 यूज़र बना लिए हैं। अब मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ ताकि हम परमिशंस को टेस्ट कर सकें। एक ग्रुप बनाते हैं सेल्स के नाम से और ओके कर देते हैं। सेल्स के अंदर जो मेंबर्स मैं रखता हूँ और टॉम एंड जेरी को हम इसके मेंबर बना देते हैं। टाइगर को हम अलग रख लेते हैं। तो टॉम को हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं जेरी को। जेरी को भी ऐड कर देते हैं और अप्लाई ओके। ठीक हो गया। एक सेल का ग्रुप बना दिया और 3 यूज़र बना दिए। टाइगर और जेरी ये सेल्स ग्रुप के अंदर हैं, जबकि जो टाइगर है ये एक अलग है। जेरी और टॉम सेल्स ग्रुप के अंदर है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो फोल्डर बनाया था डेटा वाला उसको अब हम शेयर करते हैं। सी ड्राइव के अंदर डेटा का फोल्डर बनाया, इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। पहले शेयरिंग परमिशन इसकी देखते हैं। तो शेयरिंग परमिशन में इसको शेयर करते हैं हम। किसके साथ शेयर करेंगे? फाइंड पीपल करते हैं और सिर्फ सेल्स के लोगों के साथ ये शेयर होना चाहिए। तो सेल्स के साथ मैंने इनको शेयर कर दिया और फिल वगैरह सिर्फ रीड की परमिशन दी है कि वो जस्ट
सेल्स के जो लोग हैं, सेल्स के, वो सिर्फ रीड की परमिशन रखते हैं। इसके तहत हम इसको शेयर कर देते हैं। सर ये सिर्फ जी बेटा, क्या हुआ? सर ये सिर्फ सर ये सिर्फ सी ड्राइव से शेयर करवा सकते हैं या किसी भी ड्राइव में हो तो वहां से किसी भी भी शेयर हो ड्राइव सकता से है? कोई भी फोल्डर शेयर करवा सकते हैं। ये सिंपल शेयरिंग है, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे भी अगर आपने कोई फोल्डर शेयर करना हो तो आप करते हैं। मेरे पास उनके सर्वर ठीक है के सर। ऊपर सिर्फ अभी सी ड्राइव है, इसलिए नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर शेयरिंग नहीं बनाई जाती। हम क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। तो इसके बाद हम एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करते हैं, इसकी परमिशंस देख लेते हैं। तो इसके अंदर फ़िलहाल एवरीवन की ऑल ओके हैं। तो हमने बिकॉज इसको सेल्स के साथ शेयर किया है, तो एज सच हमें यहाँ पे एडवांस परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब फिल वगैरह सिर्फ हम इसको टेस्ट करते हैं कि अभी जो हमने डेटा का जो फोल्डर शेयर किया है, इससे क्या हुआ। लेट्स सपोज हमने डेटा के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं चेक के नाम से। चेक ये शो कर रहा होगा कि अगर डेटा के फोल्डर के अंदर चेक का फोल्डर पड़ा होगा तो इसका मतलब है वो डेटा यूज़र के पास पहुंच गया है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट साइड पे हम आते हैं, जो भी यूज़र बनाए हैं सेल्स ग्रुप के साथ, क्योंकि हमने डेटा का फोल्डर शेयर किया है तो पहले हम इसको लॉगिन करवाते हैं। टॉम से करवा लेते हैं या फिर जेरी से, बिकॉज दोनों ये सेल्स ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो टॉम से मैं बेसिकली साइन इन करवाने लगा हूँ। तो एक दफ़ा जस्ट अ वेट, तो एक दफ़ा इसको हम साइन इन करवा लें। टॉम पासवर्ड। अब होना ये चाहिए कि डेटा का जो फोल्डर है उसके अंदर जब वो ओपन करे तो चेक वाला फोल्डर उसको नज़र आना चाहिए। इस चीज़ को अभी हम मेक श्योर करेंगे कि उसको चेक वाला फोल्डर जो है वो नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम क्योंकि टॉम लॉगिन हो रहा है तो इसलिए उसकी प्रोफाइल बन रही है। जी ओके जी, क्लाइंट साइड पर हम आ गए हैं। क्लाइंट साइड पर अगर मैंने उस सर्वर की फाइल को एक्सेस करना हो तो डबल बैक स्लैश 10.10.10.10 ये मेरे सर्वर का आईपी है और इसके साथ मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे अब शेयर्ड फोल्डर दिखा रहा है जो कि नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर के ऊपर शेयर किए गए हैं। ये मुझे नहीं बता रहा कि ये जो 10.10.10 है ये कोई सर्वर का आईपी है। नेटवर्क के ऊपर जो भी आप कंप्यूटर शेयर करेंगे वो ऐसे ही शो हो जाएगा, यानी कि आप नेटवर्क के ऊपर हैं और 10.10.10.10 ये किसी सिस्टम का आईपी है और उस सिस्टम के ऊपर ये 3 फोल्डर जो हैं वो शेयर किए गए हैं। ये जो 2 फोल्डर बाकी नज़र आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के ऊपर शेयर्ड होते हैं, तो इनके ऊपर हम बात नहीं करते। हम बात करेंगे जो फोल्डर हमने खुद अभी शेयर किया है डेटा का। इस डेटा के फोल्डर को मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मुझे देखें चेक दिखा रहा है। इसका मतलब है ये फोल्डर मैंने सर्वर मशीन से शेयर किया था और ये चेक का मतलब ये है कि मैं 100% अब मुझे यकीन है कि मेरा जो डेटा है, डेटा वाला जो फोल्डर है वो सही तरह से शेयर्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली देखना ये मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर लेट्स सपोज मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है तो वो कहता है कि यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, बिकॉज इसके ऊपर मैंने जो राइट्स दिए थे सेल्स वालों को वो सिर्फ रीड ओनली के दिए थे। वो यहाँ पे कोई फाइल नहीं क्रिएट कर सकता, एग्जिस्टिंग फाइल को वो डिलीट भी नहीं कर सकता। अब इन राइट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी NTFS परमिशंस देखेंगे। ठीक है, डेटा के फोल्डर के ऊपर अब हम राइट क्लिक करने लगे हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे।
अब देखें सिक्योरिटी में हमारे पास ये देखें, ये वाला जो सेल्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है, सेल्स के जो लोग हैं NSA डोमेन के अंदर सेल्स के लोग हैं, इनको अगर मैं एडिट करता हूँ, इनकी परमिशन देखना चाहूँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सेल्स की परमिशन क्या है। ये देखें, सेल्स की परमिशन सिर्फ रीड की है, रीड, एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स एंड अगेन रीड। ये एज सच कुछ और टास्क परफॉर्म नहीं कर सक रहा। अगर मैं इसको फुल कंट्रोल दे देता हूँ और फुल कंट्रोल देने के बाद अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम इसको ओके करेंगे, देन हम इसको चेक करेंगे कि इसके ऐसा करने के बाद क्या होगा। तो फुल कंट्रोल देने के बाद होना ये चाहिए कि वो सब कुछ कर सके, फोल्डर डिलीट कर सके, फोल्डर को एडिट कर सके, क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके, सारे राइट्स उसको हमने दे दिए हैं सेल्स ग्रुप के लोगों को। और इसको कंप्लीट होने देते हैं। विंडो सर्वर 2016 और विंडो सर्वर 2000 सॉरी विंडो सर्वर 2016 और विंडोज 10 जो है, ये दोनों हैवी मशीन्स हैं, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेती हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपनी विंडोज 10 की तरफ कि हमने जो ये काम किया है उससे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो एक दफ़ा हम एक रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अगेन हम /10/10/10 सर्वर का IP हमने ओपन किया। डेटा का फोल्डर जो हमारे साथ शेयर्ड है, चेक का फोल्डर है, इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम फोल्डर बना सक रहे हैं, हम इसके अलावा फाइल भी कोई रख सक रहे हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो तो क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? यस, मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर लेट्स सपोज मैं ऐसी NTFS परमिशन लगाना चाहता हूँ कि वो फोल्डर वगैरह तो बना सक रहा है, फाइलें वगैरह भी रख सक रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है वो फाइलें डिलीट ना कर सकता हो, यानी कि मैं उनको डिलीशन से अगर रोकना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे रोक सकता हूँ? उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए अगेन सर्वर साइड पर आएंगे, विंडोज सर्वर 2016, डेटा के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, NTFS परमिशंस के अंदर अगर मैं इन इसी अगेन उसी जगह पे आता हूँ, एडिट करता हूँ, तो ये देखें, ये मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा जहां से मैं उसको डिलीट वाले ऑप्शन को सिर्फ अनचेक करवाऊं। ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई डिलीट का वर्ड ही नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस दफ़ा हम एडिट पे नहीं जाते, इस दफ़ा हम एडवांस शेयरिंग, जो एडवांस NTFS परमिशन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें, आप नोट करें कि सेल्स कहाँ पर आता है। ये है हमारे पास सेल्स। इस सेल्स के ऊपर फुल कंट्रोल के राइट्स हैं, हम उनको फुल कंट्रोल देना चाहते हैं एक्सेप्ट डिलीशन के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक करें, ऐड करें, और यहाँ से सिलेक्ट अ प्रिंसिपल, यानी कि उस यूज़र को आइडेंटिफाई करें, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करें जिसके ऊपर ये राइट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने क्योंकि सेल्स के जो लोग हैं उनके ऊपर ये राइट्स देने हैं, तो सेल्स ग्रुप को हमने यहाँ से सर्च कर लिया, ओके कर लिया। अब हम टाइप क्या रखना चाहते हैं? डिनाई, बिकॉज हम ये चाहते हैं, फुल कंट्रोल का तो हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो उसको फुल कंट्रोल है, बट अब हम ये एक स्पेशल परमिशन देना चाह रहे हैं, स्पेशली NTFS परमिशन सेट कर रहे हैं, जिसके अंदर उसको ये देखें, यहाँ पर अगर मैं शो एडवांस परमिशन पे क्लिक करता हूँ तो मैं फुल कंट्रोल तो उसको पहले ही दे चुका हूँ। अब मैं डिनाई करवा रहा हूँ दिस फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल्स के ऊपर, कि वो ये जो डिलीट वाले ऑप्शन आ रहे हैं इसको वो डिनाई करें। यानी कि ये जो कंडीशन मैं सेट कर रहा हूँ, इम्पोज कर रहा हूँ सेल्स ग्रुप पे, कि वो सेल्स के जो लोग हैं वो डिलीट, और जो डिलीट वाला जो ऑप्शन है उसको वो डिनाई, यानी कि ये ऑप्शन उनके लिए अलाउ ना हो। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद यस कर देते हैं, अगेन ओके कर देते हैं। अब इसको जाके चेक करते हैं, एक दफ़ा यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लूँ सर्वर साइड पे,
अब हम जाके चेक करते हैं विंडोज 10 वाली साइड पे अगेन जाके कि क्या हमारी ये परमिशन सेट हुई हैं कि नहीं। सी में गए, सॉरी सी में तो नहीं जाना, हमने तो शेड फोल्डर को एक्सेस करना था, 10 10 10 10 इसको एक्सेस किया हमने। ये डेटा का फोल्डर हमें नज़र आ रहा है, इसको ओपन करते हैं। सारी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हैं। अब देखते हैं, पहले कोई फोल्डर बना के देखते हैं। ओके जी, फोल्डर बन रहा है। कोई फाइल जो है वो क्रिएट करके देखते हैं जी, फाइल भी क्रिएट हो रही है, यानी कि फुल राइट्स दिए हुए हैं एक्सेप्ट डिलीशन के। अब लेट्स सी कि वो डिलीट इस फाइल को कर सकता है या नहीं। तो वो देखें कि यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी कि आप इस फोल्डर में फुल राइट्स हैं आपके पास, एक्सेप्ट डिलीशन के, आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ NTFS एंड फाइल शेयरिंग परमिशंस। तो अगला जो टास्क है हमारा, जो अगला टॉपिक है, दैट इज होम डायरेक्टरी। ये भी कल के लेक्चर का पार्ट था। होम डायरेक्टरी बेसिकली क्या चीज़ है? होम डायरेक्टरी बेटा ये है कि जैसे अभी मैं विंडोज 10 के ऊपर हूँ और आपके साथ अगर कोई फाइल शेयर की गई है और आप उस फाइल को एक्सेस किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं कि आपको जिस मशीन पर वो फाइल पड़ी है उस मशीन का पाथ देना पड़ रहा है। फिर आप ओके करते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि जी एक फोल्डर होगा डाटा के नाम से, उसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप सर्वर के ऊपर बैठे हैं और आपने कोई फोल्डर बनाया, शेयर कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल उसके अंदर रख दी। अब आप यूज़र को कैसे बता रहे हैं? यूज़र को आप ये बता रहे हैं कि जी विंडोज़ R प्रेस करें, // लगाएं, सर्वर का IP लिखें, एंटर करें, उसके बाद डाटा का फोल्डर होगा, उस फोल्डर को खोलेंगे तो आपको वो इम्पोर्टेंट फाइल मिल जाएगी। ये तरीका अभी सर हमने अगर सीखा आईपी है। एड्रेस ना पता तो फिर कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सर्वर IP के अलावा सर्वर का नेम से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यानी कि अगर मैं विंडोज़ R करूं, इस सर्वर की IP की जगह पे अगर मुझे उस कंप्यूटर का नाम भी पता है, IT मेरे सर्वर का नाम है, तो मैं इस IT के नाम से भी अगर एंटर करूंगा तो तब भी ये मुझे दिखा देगा। सर्वर नेम और सर्वर IP के अलावा ऑप्शन नहीं है। ओके। सर ये लेफ्ट साइड पे नीचे जो नेटवर्क लिखा हुआ है, अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ से भी तो हम एक्सेस कर सकते हैं? इस नेटवर्क के ऊपर, जी जी। इस नेटवर्क के ऊपर अब आप यहाँ पर जो जो डिवाइसेस शेयर्ड होंगी आपके नेटवर्क पर वो यहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन सर वो फोल्डर भी तो शेयर किया हुआ है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? हमने किया हुआ है, लेकिन डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ये नज़र नहीं आता। लेकिन आप अगर वाईफाई के साथ या इस तरह दो कंप्यूटर हैं और सेम एक्सेस पॉइंट से नेट ले रहे हैं, तब आपको यहाँ पे नेटवर्क की सारी डिवाइसेस नज़र आएंगी। डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर नज़र नहीं आएगा। डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर जो डिवाइस होगी उसको पाथ देना होगा। अभी ये जैसे वो करेक्ट पाथ हम यहाँ पर देते हैं, लाइक मैंने इसको IT से सर्च किया था, तो ये इसने जो पाथ लिया दैट इज /IT के साथ हमने इसको सर्च किया। तो ये जो नेटवर्क वाला ऑप्शन आ रहा है, ये उस केस में वर्क कर रहा होता है जब आप किसी सेम एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो। ठीक हो गया सर। जी, मैं बेसिकली बात आप करना चाह रहा हूँ होम डायरेक्टरी की। होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज जस्ट लाइक अ डायरेक्टरी। कि अब देखें यहाँ पर ये विंडोज़ 10 यानी कि क्लाइंट वाली साइड है, मेरे पास सिर्फ एक ड्राइव आ रही है, C ड्राइव। क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ सर्वर एंड से कि यूज़र को यहाँ पर एक ड्राइव नज़र आ जानी चाहिए और वो उस ड्राइव के अंदर अपना डाटा, या जो अगर मैंने कोई फाइल इंपॉर्टेंट भेजनी भी है तो मैं उस ड्राइव में रख दूं। यूज़र को बजाय इसके कि पाथ याद करना पड़े या वो विंडोज़ R प्रेस करता फिरे, उसको यहाँ पे एक ड्राइव होगी, वो उस ड्राइव को क्लिक करेगा और अपना डाटा वगैरह या कोई भी फाइल है वहाँ से एक्सेस कर लेगा। सेम लाइक जैसे सर जी, आप जो ड्राइव हम बनाएंगे वो सर्वर की मेमोरी से ही लोकेट होगी ना इधर? बिल्कुल सर्वर की मेमोरी से लोकेट होगी। अभी जी बनाते सर, बनाते ठीक है। आप लोग जब लैब के अंदर जाते हैं, अपने सिस्टम पे लॉगिन होते हैं, तो
आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर एक ड्राइव नज़र आती है, दैट इज़ जी ड्राइव। वो जो जी ड्राइव आती है यहाँ पर आपको, वो एक्चुअली उसकी जो स्टोरेज होती है या वो एक्चुअली उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सर्वर मशीन पर है, क्लाइंट साइड पर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अभी हम उसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है। सर्वर साइड पर हम आते हैं और सर्वर साइड पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आईटी डिपार्टमेंट का ओजू है। मेरे पास ये इस टाइम 3 यूज़र हैं और एक ग्रुप है। लेट्स सपोज मैं अभी जो लॉगिन हूँ वो टॉम से लॉगिन हूँ, तो टॉम को मैं एक डायरेक्टरी देना चाहता हूँ, होम डायरेक्टरी देना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये एक टैब आ रहा है प्रोफाइल का, इस प्रोफाइल के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए होम फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। होम फोल्डर का मतलब ये है कि यूजर को उसकी अपने क्लाइंट मशीन के ऊपर एक डायरेक्टरी नजर आनी चाहिए, एक ड्राइव नजर आनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन दे रहा है, लोकल पाथ या कनेक्ट। लोकल पाथ हम यूज करते हैं अगर हम एक्सटर्नल कोई सर्वर यूज कर रहे हैं। लाइक मेरा जो कंप्यूटर है उसने जो डोमेन ज्वाइन की हुई है वो nsa.com की हुई है, और ये यूजर जो है मैंने इसी सर्वर पे बनाया है। और इसी सर्वर से अगर मैं उसको होम फोल्डर बनाना चाहता हूं तो मैं कनेक्ट यूज करूंगा। जबकि लोकल पाथ हम यूज करते हैं अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज सर्वर अप्लाई करें, जिसके अंदर हमारे पास नया स्टोरेज आ जाती है, या हम सैन स्टोरेज भी अप्लाई करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ईथरनेट नेटवर्क्स के अंदर वो यूज कर रही हैं नैस स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। और सैन स्टोरेज होती हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स के अंदर, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर करती हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स के अंदर सैन स्टोरेज अप्लाई करती हैं। सैन स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो फिल वक्त ईथरनेट इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज होती हो, ऑप्टिकल फाइबर यूज ना होती हो, तो हम वहाँ पर नैस डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम नैस अप्लाई करेंगे तो लोकल पाथ पे नैस सर्वर का पाथ देना होगा। लेकिन बिकॉज अब हमारे इस केस में क्या है, हम जिस सर्वर पर मौजूद हैं उसी सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही वो यूजर है जिसको हम ये बेसिकली जी ड्राइव देना चाह रहे हैं। तो हम कनेक्ट वाले ऑप्शन पे चेक करेंगे और यहाँ पे देखें हम कोई भी लेटर उसको असाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पर्सनल ड्राइव के लिए लेटर रखा जाता है दैट इज जी ड्राइव का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए बिकॉज ये जो ABCDFG ये आपकी स्टोरेज ड्राइव्स कंसीडर होती हैं। आपकी अगर सर्वर की बहुत ज़्यादा ड्राइव्स हैं तो वो स्टार्ट से स्टार्ट होती हैं। लाइक C ड्राइव आपकी विंडोज़ की है, फिर अगली ड्राइव बनाएंगे तो D, E, F एंड सो ऑन। बट अगर ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करें तो ये हम जो खुद डिवाइस जो हम यूज़र के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ये वो ड्राइव है। तो अब यहाँ पर पाथ किस तरह से देना है, वही पाथ देंगे हम // सर्वर का IP। यानी कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये अब यूज़र को नहीं कह रहे कि आप करो, बल्कि हम यूज़र के लिए कर रहे हैं। तो सर्वर का IP देने के बाद जो फोल्डर हमने शेयर किया था पहले भी डेटा के नाम से, वो वाला फोल्डर, और /tom, बिकॉज ये टॉम यूजर के लिए ड्राइव बन रही है तो मैंने टॉम लिख दिया इसको। अब देखें, इसको अप्लाई करें, इसको अप्लाई करके देखें, चेक करते हैं इससे क्या हुआ। अप्लाई करने के बाद मैंने पहले मैं आपको C ड्राइव दिखा देता हूँ कि C ड्राइव के अंदर क्या हुआ। ये मेरा सर्वर साइड ही है, डेटा का पाथ दिया था मैंने उसको, और ये देखें इसके अंदर टॉम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बना है, मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, बाकी फोल्डर्स हम फिल वक्त क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हम होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं। तो एक और बना के दिखाता हूँ।
क्या करेंगे, अगेन सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इस दफा हम टॉम की तो डायरेक्टरी हमने पहले बना ली है, अब हम जेरी की बना के देखते हैं। प्रॉपर्टीज, बल्कि टाइगर की बनाते हैं। उससे मैंने एक और चीज भी आपको दिखाऊंगा। टाइगर की हम बनाते हैं प्रोफाइल और कनेक्ट और जी ड्राइव डबल बैक स्लैश सर्वर का IP 10.10.10.10 स्लैश डेटा का फोल्डर स्लैश यूज़र है हमारा टाइगर, तो TIGER टाइगर। इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब इसी सर्वर साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ड्राइव के अंदर चेंज क्या आया। सी ड्राइव के अंदर डेटा के अंदर देखें अब 2 फोल्डर बन गए। इसका मतलब ये है टॉम को जो पर्सनल ड्राइव नजर आएगी उसके अपनी स्क्रीन पर, उसको वो अपना जो डाटा रख रहा होगा वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। लेट्स सपोज अब मैंने कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी, मैंने उसके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जी इम्पोर्टेंट, ये मैंने शेयर कर दी टॉम के साथ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट टॉम का फोल्डर खोला और टॉम के अंदर वो फाइल रख दी। अब हम टॉम से जाके देखते हैं कि ये टॉम को ये ड्राइव नज़र आ रही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें ये एक दफ़ा टॉम को लॉग ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी टॉम से हम होते हैं एक दफ़ा साइन आउट। साइन आउट होने के बाद दोबारा साइन आउट होते हैं, ताकि जो चेंजेस हमने सर्वर एंड से की हैं, हमने चेंजेस बेसिकली ये किए हैं कि टॉम को पर्सनल ड्राइव मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी, अब टॉम से दोबारा हम लॉगिन होते हैं, तो लेट्स सी अब क्या होता है। तो एक दफ़ा मैं इसको लॉगिन करवा दूं टॉम को। बच्चों आप लोगों की कोई नेक्स्ट क्लास तो नहीं है अभी 2:30 बजे? नो सर। चलें, हमारा ये 10 मिनट का टॉपिक रह गया, हम इसको ख़त्म करके जाते हैं। जी कर लें सर। ओके जी। अब हम आ गए हैं जी टॉम साइड पे वापस, हमने री लॉगिन किया है और ये देखें माई कंप्यूटर के अंदर टॉम को जी ड्राइव मिल गई है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और अब देखिए, अगर अभी मैं आपको टाइगर एंड से भी करवाऊंगा। अब अगर मैं इस ड्राइव को ओपन करता हूं तो ये देखें इंपॉर्टेंट की फाइल जो मैंने सर्वर एंड से रखी थी उसको मिल रही है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे टॉम जो हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, फोल्डर बनाते हैं, इसके अलावा फाइलें वगैरह रख रहे हैं। तो मैं एक्चुअली जो जितना भी वो ये काम यहाँ पे कर रहा है वो टॉम के जो उसका अपना डेस्कटॉप PC है, ये स्टोरेज उसकी नहीं है। ये सारा कहाँ सेव हो रहा है, सर्वर एंड पे। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। सर्वर एंड पे वापस आता हूँ कि जो टॉम ने इतना सारा काम किया है क्या वो सर्वर एंड पर सेव हुआ है या नहीं। ये टॉम का फोल्डर सर्वर एंड पे है, सर्वर एंड को मैंने ओपन किया, ये देखें ये सर्वर एंड पर टॉम का सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो डाटा है ये टॉम ने, लेट्स सपोज वो यूनिवर्सिटी जो है वो छोड़ देते हैं और उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो उसका जो डेटा है वो सर्वर एंड पर उनके पास मौजूद होता है। आप वहां से जाके गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो दूसरा एक बनाया था टाइगर वाला, इसको हम लॉग इन करते हैं, इसको चेक करते हैं कि टाइगर का मैंने इसलिए बेसिकली बनाया है। मैं 2 चीज़ें वहां पे चेक करवाना चाहूँगा आपको। वो एक ये कि हमने जो NTFS परमिशन जब लगाई थी, तो ये है जी विंडोज 10 जी, इसको हम यहाँ से होते हैं साइन आउट और यहाँ अब मैं टाइगर से लॉगिन होऊंगा। 2 चीज़ें यहाँ पर हम चेक करेंगे, एक तो उसकी पर्सनल ड्राइव देखेंगे और दूसरा हमने जो NTFS परमिशंस लगाई थी बेसिकली डेटा के फोल्डर के ऊपर, वो हमने चेक करनी है कि क्या ये डेटा का फोल्डर एक्सेस कर सकता है या नहीं।
हमने वो चीज़ देखनी है। ओके जी, इसको लॉगिन करते हैं अब हम टाइगर के अकाउंट से। तो टाइगर का यूज़र नेम है जी टाइगर, पासवर्ड 1234 एंटर किया। इट विल टेक अगेन सम टाइम बिकॉज ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। तो उस वक्त के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, होम डायरेक्टरी कोटा। आपने अगर उस टाइम गौर किया, आई डोंट नो कि आपने देखा था या नहीं, जो जी ड्राइव उसको मिली थी उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा थी और ऑलरेडी यूज्ड भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको अभी हम देखेंगे। बट ये अगर लॉगिन हो जाए तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। समझ आ रही है चीज़ों की? यस सर, आ रही है समझ। बेटा मेरे बच्चों, इस वीडियो को आपने बार बार देखना है। NTFS परमिशन, फाइल शेयरिंग और होम डायरेक्टरी कोटा, ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इसी एक वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएंगे। पाँच मिनट की वीडियो रह गई है, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 5 मिनट में ये हमारा जो लेक्चर है ये कवर भी हो जाए। जस्ट अब एक कोटा मैंने आपको बताना है कि जी ड्राइव को हम लिमिटाइज कैसे करते हैं उसकी स्पेस को। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, ये टाइगर जो हैं ये लॉगिन हुए हैं, देखते हैं इनको पर्सनल ड्राइव मिली है या नहीं मिली। दिस कंप्यूटर, और ये देखें टाइगर को भी पर्सनल ड्राइव मिल गई है। अब लेट्स सपोज ये टाइगर हैं और ये यहाँ पर कोई फोल्डर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अलावा हम ये फाइल को रख सकते हैं जी, रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ डेटा जो है टाइगर के एंड से भी रखवा दिया। अब मैं बेसिकली लास्ट जो टॉपिक है वो है होम डायरेक्टरी कोटा। इसके ऊपर अगर कभी आप फोकस करें तो ये देखें टाइगर की जो ड्राइव है वो 99.5 GB और उसमें से 89.1 GB फ्री है। ये ड्राइव इतनी ज़्यादा स्पेस अगर यूज़र को दे दी जाए तो यूज़र तो इसके अंदर एक दिन के अंदर हो सकता है इसको सारा यूज़ कर ले, इतना डाटा रख दे कि सर्वर की स्पेस जो ख़त्म हो जाए। ये एक्चुअली स्पेस कहाँ से आ रही है? ये एक्चुअली सर्वर एंड से स्पेस आ रही है। बिकॉज ये देखें सर्वर है और ये सर्वर मशीन पे सी ड्राइव की जो स्पेस है 89.1 GB फ्री ऑफ 99.5 GB, ये उस ड्राइव की स्पेस है जिस ड्राइव के अंदर आपने इन पर्सनल ड्राइव्स को स्टोर करवाया हुआ है। तो मैंने जो पर्सनल ड्राइव्स बनवाई हैं यूजर्स की, वो सी ड्राइव के अंदर बनवाई हैं। तो सी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव की जितनी भी ओवरऑल स्टोरेज है वो यूजर्स को उनकी पर्सनल ड्राइव पे शो होना शुरू हो गई है। इस चीज को कैसे खत्म किया जाता है? आप लोग जब लैब में जाते हैं तो कितनी स्पेस आप लोगों को शो होती है जी? एनीवन कोई बताए मुझे? सर किसकी? लैब के अंदर जब आप सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो वहां पर जो जी ड्राइव होती है उसकी कितनी स्पेस होती है? नो आइडिया सर। जब आप लैब में कंप्यूटर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर, आपको पर्सनल ड्राइव शो होती है वहां पे? सर जी ड्राइव होती है पर वो हमने कभी स्पेस चेक नहीं की उसकी। ओके सर ठीक है। तकरीबन 30 GB की होती है। ओके 30 हम GB की। मैं वो बताना सर वो चाह इस रहा तरह होता है कि हम जिस मर्जी पीसी पे हमने जो उसमें फाइल उस ड्राइव में रखी होती है, जिस पीसी पे अपने अकाउंट से लॉगिन करें तो वो फाइल हमारी वो मिल जाती है और जिस हूँ। मर्जी पीसी से बिल्कुल करें। बिल्कुल, बिकॉज उसकी वजह ये है कि वो स्टोरेज एक्चुअली सर्वर पर है। आप जिस मर्जी क्लाइंट मशीन पे, जैसे अभी मैंने
टाइगर से लॉगिन करूं या चाहे मैं टॉम से लॉगिन करूं, उसकी पर्सनल ड्राइव में उसको अपना डाटा ही नजर आना है, किसी और का डाटा नजर नहीं आएगा, बिकॉज वो जो स्टोरेज है वो सर्वर पे है। आप क्लाइंट मशीन पे जिस मर्जी से लॉगिन हो जाएं, आपको अपना डाटा ही शो होगा। तो अभी ये देखें, मैं अभी इस ड्राइव सी की प्रॉपर्टीज में आया हूँ। कोटा के ऊपर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल कोटा मैनेजमेंट। इनेबल कोटा मैनेजमेंट के बाद डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर एक्सीडिंग कोटा लिमिट, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट डिस्क स्पेस टू। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं उसको दे देता हूँ 10 GB, ठीक है, 10 GB के बाद, और उसको मैं वार्निंग दे रहा हूँ 900 MB पे, इतने पे उसको वार्निंग भी मिलनी चाहिए। इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। और ये कोटा जो है वो अब येलो लाइट हुई पहले, और अब अगर ग्रीन हो जाती है तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखें ग्रीन लाइट होगी, ओके कर दिया। इसको यहाँ पे एक दफ़ा मैंने रिफ्रेश किया। इसको अब हम जाके क्लाइंट साइड से देखते हैं। ये देखें अगर मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब जो टाइगर की स्पेस है वो ये कह रहा है कि 10 GB आपको अलोकेट हुई है और तकरीबन 9.99 यानी कि सारी स्पेस आपकी फ्री पड़ी है। अब ये एक्चुअली वो स्पेस दिखा रहा है जो हमने अलोकेट किया यूजर्स को। अब अगर टाइगर अपने ड्राइव में कोई डाटा रखता है तो ये स्पेस लेगा अपने